संगीत है। भारतीय संगीत का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है मानकर संगीत की उपासना की गई है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। वीणा वादन तत्वज्ञः श्रुति जाति विशारदः तालज्ञश्च अप्रयासेण मोक्ष मार्गम नियच्छति। अर्थात न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न योगियों के हृदयों में। भक्तगण जहाँ गाते हैं वहाँ नारद का वास होता है, जो वीणा वादन में निपुण है, श्रुति जाति अर्थात स्वर एवं ताल के जानकार हैं। वे बिना किसी प्रयत्न के ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। संगीत की उत्पत्ति इस आधार पर भी मानी जाती है कि ओम शब्द में 3 अक्षर अ, उ तथा म सम्मिलित हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के द्योतक हैं। इन तीनों अक्षरों को ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद से लिया गया है। स्वर एवं शब्द की उत्पत्ति भी ओम के गर्भ से ही मानी गई है। मुख से उच्चारित शब्द ही संगीत में नाद का रूप धारण करते हैं। इस प्रकार ओम को ही संगीत का जगत माना जाता है। सूक्ष्म अर्थ यह भी है कि ओम अर्थात संपूर्ण सृष्टि का एक अंश हमारी आत्मा में निहित है और संगीत उस आत्मा की आवाज है। प्राचीन काल में संगीत अपने 2 रूपों में प्रचलित था, मार्गी एवं देशी। समय के साथ मार्गी संगीत लुप्त हो गया। देशी संगीत परंपरा ही अपने विभिन्न रूपों में आज तक भारतीय संगीत कला की पहचान बना हुआ है। शास्त्रों पर आधारित विद्वानों एवं कलाकारों के अध्ययन एवं साधना का प्रतिफल नियमबद्ध एवं श्रेष्ठ संगीत शास्त्रीय संगीत है तथा काल और स्थान के अनुसार प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में स्वाभाविक रूप से पलता हुआ और विकसित होने वाला विविधतापूर्ण, सहज एवं लोकप्रिय संगीत लोक संगीत है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें नियमित शास्त्र होता है तथा कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग रागनी पद्धति
एक लंबी अवधि तक प्रचलित थी। इसमें 6 राग और 36 रागनियां मानी जाती थी। इस पद्धति से संबंधित कई प्राचीन मत मिलते हैं, जैसे कल्लिनाथ मत, हनुमान मत, सोमेश्वर मत आदि। इन मतों के अनुसार 6 राग और 36 रागनियां हैं, किंतु सभी मतों में राग और रागनियों के नामों में भिन्नता है। इसके साथ ही इनके स्वरूप अर्थात स्वर रूपों के बारे में भी संतुष्ट प्रमाण नहीं मिलते। स्वरों के आधार पर स्पष्ट वर्गीकरण नहीं मिलता। ठाठ राग पद्धति को पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने अपनाया। 10 प्रमुख ठाठ एवं उनके अंतर्गत आने वाले रागों को लगने वाले स्वरों पर आधारित कर वर्गीकृत किया। जैसे कोमल निषाद एवं शेष स्वर यदि शुद्ध लग रहे हैं तो उन्हें खमाज ठाठ या खमाज मेल के रागों में रखा गया। कोमल ऋषभ एवं कोमल धैवत स्वर वाले समस्त राग भैरव मेल में रखे गए। ठाठ को एक पेड़ तथा उससे उपजे रागों को उसकी शाखाएं के रूप में हम मान सकते हैं। इतना स्पष्ट वर्गीकरण प्राचीन राग रागिनी पद्धति द्वारा उपलब्ध नहीं होता है। हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाठों की संख्या का निर्धारण, जो कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा प्रचारित किया गया, ऐसा वर्गीकरण हालांकि पंडित भातखंडे जी के पहले के संगीताचार्यों द्वारा भी किया गया था, किंतु पंडित भातखंडे ने ही उसे सही रूप में पूरी तरह प्रतिष्ठित किया। वे 10 ठाठ हैं: बिलावल ठाठ सभी शुद्ध स्वर, कल्याण ठाठ केवल तीव्रमा अन्य स्वर शुद्ध, खमाज ठाठ कोमलनी अन्य स्वर शुद्ध, आसावरी ठाठ गधनी कोमल शेष स्वर शुद्ध, काफी ठाठ गनी कोमल अन्य स्वर शुद्ध, भैरवी ठाठ रे ग ध नी कोमल शेष स्वर शुद्ध, भैरव ठाठ रेधा कोमल शेष स्वर शुद्ध, मारवा ठाठ रे कोमल म तीव्र शेष स्वर शुद्ध, पूर्वी ठाठ रेधा कोमल म तीव्र शेष स्वर शुद्ध, तोड़ी ठाठ रे ग ध कोमल म तीव्र शेष स्वर शुद्ध। ठाठ में राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अभिनव राग मंजरी नामक प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ में कहा गया है कि मेल स्वर समूह स्याद्राग व्यंजन शक्तिमान, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल या ठाठ कहते हैं जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। इस चर्चा में हमें स्वर, सप्तक आदि से भी परिचय प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि ठाठ से परिचित होने के दौरान हमें यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक ठाठ एवं उससे उत्पन्न रागों के वर्गीकरण का मूल आधार स्वर ही है। 7 स्वरों के नाम हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इन्हीं स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। प्रत्येक स्वर का आंदोलन संख्या अपने पिछले स्वर से अधिक होती है। सा स्वर से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, स्वरों की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। इस क्रम में प स्वर की आंदोलन संख्या सा से 1.5 गुनी होती है। प्रत्येक सप्तक में सा के बाद रे, ग, म, प, ध, नी स्वर होते हैं। नी के बाद पुनः सा आता है और यहीं से दूसरा सप्तक शुरू हो जाता है। पहले सप्तक के सा से अगले सप्तक का सा 2 गुनी ऊंचाई पर होता है। संगीत आचार्यों ने 3 सप्तकों का उल्लेख किया है: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एवं तार सप्तक। सा से नी तक मंद्र, फिर सा और पुनः नी तक मध्य सप्तक, पुनः सा एवं नी तक तार सप्तक।
प्रत्येक सप्तक में 7 शुद्ध एवं 5 विकृत स्वर होते हैं। गायन वादन में 3 सप्तक के स्वरों से अधिक स्वरों की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश व्यक्तियों के कंठ 3 सप्तक में भी पूरी तरह नहीं चल पाते। सप्तक एवं स्वरों से परिचय प्राप्त करते हुए शुद्ध एवं विकृत स्वरों का उल्लेख भी हुआ, जिसे स्पष्ट करना आवश्यक है। सा, रे, ग, म, प, ध, नी शुद्ध स्वर कहे जाते हैं। शुद्ध स्वर जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। सा एवं प अचल स्वर हैं, क्योंकि ये अपनी निर्धारित जगह पर ही रहते हैं। शेष 5 स्वरों के 2-2 रूप किए गए हैं। कोमल एवं तीव्र नामों से भी इन्हें जाना जाता है। चूंकि ये अपने निर्धारित स्थान से हटते हैं, अतः इन्हें विकृत स्वर भी कहा जाता है। किसी स्वर के निर्धारित स्थान से नीचे उतरने पर वह कोमल स्वर कहा जाता है और निर्धारित स्थान से ऊपर जाने पर तीव्र स्वर कहा जाता है। रे, ग, ध, नी ये चारों स्वर अपने निर्धारित स्थान से नीचे आने पर कोमल स्वर बनते हैं। इसी तरह म अपने निर्धारित ध्वनि स्थान से ऊपर पहुंचने पर तीव्र स्वर बन जाता है। कोमल स्वर सा, रे, इसके साथ रे अब कोमल फॉर्म में सा, रे। वैसे ही ग शुद्ध और ग कोमल का कैसा डिफरेंस है? सा, रे, ग, सा, रे, ग। वैसे ही ध कोमल सा, रे, ग, म, प, ध, ये शुद्ध फॉर्म में था। सा, रे, ग, म, प, ध। वैसे ही नी का शुद्ध फॉर्म और कोमल फॉर्म सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इस तरह से रे, ग, ध, नी कोमल अपने स्वरों से थोड़ा नीचे उतरने पर स्थान बदलते हैं, जिसे हम कोमल स्वर कहते हैं। म यह एक स्वर ऐसा है जो स्थान अपना बदलता है और उसे हम तीव्र मध्यम कहते हैं। जैसे सा, रे, ग, म, ये शुद्ध मध्यम है। सा, रे, ग, म, ये चढ़ा मध्यम है, इसको हम तीव्र मध्यम कहेंगे। संगीत पद्धति में स्वर लिपि पद्धति द्वारा कोमल, तीव्र, मंद, मध्य, तार सप्तक के स्वरों को स्पष्ट किया जाता है। जैसे कोमल स्वर रे, ग, ध, नी नीचे आड़ी लकीर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तीव्र म में ऊपर एक खड़ी लकीर होती है। मंद्र सप्तक में सभी स्वरों के नीचे एक बिंदु होता है, जबकि तार सप्तक के स्वरों में ऊपर एक बिंदु होता है और इसे इस तरह लिखकर स्पष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वर लिपि पद्धति द्वारा स्वर, ताल,
लय संबंधी अन्य बातें भी स्पष्ट रूप से लिखकर व्यक्त की जाती हैं। जब हम इन स्वरों की चर्चा करते हैं तो यह स्पष्ट है कि नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। यह ध्वनि कानों को मधुर लगती है। ध्वनि को संगीत की भाषा में नाद कहते हैं। संगीतोपयोगी नाद स्वर कहलाता है। संगीत उपयोगी नाद 22 माने गए हैं, जिन्हें श्रुतियां भी कहा गया है। ध्वनि की प्रारंभिक अवस्था श्रुति और गुंजित रूप स्वर कहा जाता है। स्वरों की इस चर्चा में एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भारतीय संगीत के 7 स्वर न केवल हमारी शारीरिक तंत्रिकाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि यह भी माना जाता है कि हमारे अंदर आध्यात्मिक एवं सात्विक विचारों का भी ये संचार करते हैं। भारत के योगियों ने 7 स्वरों की उत्पत्ति मानव शरीर के 7 यौगिक चक्रों से मानी है। योगियों की भाषा में संगीत नादयोग है। 7 यौगिक स्थान है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा एवं सहस्रार चक्र। 7 स्वरों के मूल नाम है षडज यानी सा, ऋषभ यानी रे, गंधार यानी ग, मध्यम अर्थात म, पंचम अर्थात प, धैवत अर्थात ध, निषाद अर्थात नी। यौगिक चक्रों से 7 स्वरों की उत्पत्ति के संबंध में यह कहा गया है कि सा का केंद्र मूलाधार है, रे का केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र अर्थात नाभि से ग स्वर की उत्पत्ति मानी गई है, म स्वर का उत्पत्ति स्थान अनाहत चक्र माना गया है, प का विशुद्ध चक्र अर्थात गले से, जो कि थायराइड ग्रंथि के पास है, माना जाता है। आज्ञा चक्र से ध तथा सहस्रार चक्र से नी की उत्पत्ति मानी जाती है। सहस्रार चक्र का स्थान सिर के ऊपरी भाग पर होता है। यह कहा जाता है कि निषाद की उपासना से व्यक्ति निर्लिप्तता की अवस्था में पहुंचता है। स्वरों के इस अध्ययन में राग के बारे में जानकारी आवश्यक है। अभिनव राग मंजरी में कहा गया है, योयम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां सरागः कथितो बुधई। अर्थात स्वर और वर्ण से विभूषित ध्वनि जो मनुष्यों का मनोरंजन करे, राग कहलाता है। किसी भी राग में अधिकतम 7 एवं न्यूनतम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। इसी आधार पर रागों की 3 जातियां मानी गई हैं। जहां राग में 5 स्वरों का उपयोग होता है उसे औडव जाति का राग कहा जाता है। जहां राग में 6 स्वरों का उपयोग होता है उसे षाडव जाति का राग कहा जाता है, एवं सभी 7 स्वरों का उपयोग होने पर उसे संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। इसी तरह रागों से जुड़े कुछ अन्य नियम भी हैं, जैसे प्रत्येक राग की उत्पत्ति किसी ठाट से होनी आवश्यक है। किसी भी राग में षडज यानी सा कभी वर्जित नहीं होता, क्योंकि वह सप्तक का आधार स्वर है। राग में म एवं प एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। प्रत्येक राग में आरोह, अवरोह, वादी, संवादी, पकड़ एवं समय आदि का निर्धारण आवश्यक है। किसी भी राग में स्वर के दोनों रूप एक साथ एक दूसरे के बाद प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। जिन रागों को दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि तक गाया बजाया जाता है उन्हें पूर्व राग कहा गया है। मध्य रात्रि से दोपहर तक गाए बजाने जाने वाले राग उत्तर राग कहे गए। इसी तरह सुबह एवं शाम के समय गाए जाने वाले राग संधि प्रकाश राग भी कहे जाते हैं। कुछ राग ऋतु प्रधान भी माने गए, जैसे राग वसंत को वसंत ऋतु में और राग मेघमल्लार को वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाए बजाए जाने का प्रचलन रहा है।
चर्चा में कुछ नए शब्द भी हमारे सामने आए हैं, उनसे भी परिचय जरूरी है। जैसे वादी स्वर। राग में उस स्वर को कहते हैं जिसका राग में सर्व प्रमुख स्थान होता है। यह स्वर राग में सबसे अधिक प्रधानता प्राप्त करता है एवं राग का स्वरूप भी इस पर निर्भर करता है। वादी के बाद जिस स्वर को राग में प्रधानता मिलती है वह संवादी स्वर होता है। वादी संवादी में परस्पर संवाद भी रहता है। प्रायः 4 से 5 स्वर का अंतर होता है वादी एवं संवादी में। जैसे यमन राग में गंधार वादी है और इससे चौथा स्वर निषाद संवादी है। राग में प्रयुक्त नहीं होने वाले स्वरों को वर्जित स्वर कहते हैं, किंतु इन वर्जित स्वरों में से कोई स्वर जब थोड़ा सा इस तरह प्रयुक्त किया जाए कि उससे राग की प्रस्तुति, उसके चलन में सौंदर्य बढ़ जाए, तो ऐसे स्वर को विवादी स्वर कहा जाता है। जैसे यमन में शुद्ध मध्यम का थोड़ा सा विशेष ढंग से किया गया प्रयोग उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है। राग के स्वरूप को समझने के लिए पकड़, आरोह अवरोह की महत्वपूर्ण भूमिका है। राग में लगने वाले स्वरों का क्रमवार नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना आरोह कहा जाएगा। इसी तरह जब राग के स्वरों को ध्यान में रखकर ऊपर से नीचे की तरफ क्रमवार आते हैं तो उसे अवरोह कहा जाता है। अब हम राग यमन में आरोह और अवरोह देखेंगे। राग यमन में म तीव्र है। सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ध्वनि की दृष्टि से आरोह में स्वर क्रमशः ऊंचे होते जाते हैं एवं अवरोह में स्वर क्रमशः नीचे आते हैं। पकड़ राग के प्रमुख स्वर समूह को कहते हैं। राग में लगने वाले स्वरों या वादी संवादी आदि स्वरों को ध्यान में रखकर गाए बजाए जाने वाले किसी राग के स्वर समूह को पकड़ कहा जाता है, जिसके प्रस्तुत होते ही राग की पहचान हो जाए। राग का चलन या स्वरूप पकड़ से तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है। इसी राग की पकड़ ये है नी रे ग म प रे ग रे सा नी रे ग रे ग म प रे ग रे सा। राग रागनियाँ, ठाठ, वादी संवादी स्वर, राग आदि से संबंधित इस अध्ययन में जब हम ठाठ की चर्चा करते हैं तो यह बात भी हमें जाननी चाहिए कि ठाठ को ठाट के नाम से भी जाना जाता है। कर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। 12वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखे गए 7 अध्यायों वाले इस ग्रंथ में संगीत एवं नृत्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। संगीत रत्नाकर में कई तालों का उल्लेख है। इस ग्रंथ से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय संगीत में कई परिवर्तन आने लगे थे। उस समय प्रचलित संगीत को प्रबंध कहा जाने लगा था। ताल की परिधि में रहकर प्रयुक्त होने वाले निबद्ध प्रबंध थे एवं ताल के बंधन से मुक्त अनिबद्ध प्रबंध थे।
युग परिवर्तन के साथ संगीत के स्वरूप में भी परिवर्तन आने लगा। फारसी एवं मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव मुगल कालीन भारतीय संगीत पर दिखता है। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य ज़्यादा फैला हुआ था, अतः यहाँ इसका प्रभाव अधिक रहा, जबकि दक्षिण भारत में यह प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं दिखता। इसी कारण भारतीय संगीत का दो भागों में विभाजन हो गया: उत्तर भारतीय संगीत, कर्नाटक या दक्षिण भारतीय संगीत। उत्तर भारतीय या हिंदुस्तानी संगीत समय के साथ मंदिरों से निकलकर राज दरबारों में स्थान प्राप्त कर चुका था। नई शैलियों और नए वाद्यों से भी उसका संपर्क बना। हिंदुस्तानी शैली में श्रृंगार, प्रकृति एवं भक्ति परक रचनाएं गाई जाती रही हैं। तबला एक प्रमुख सहयोगी ताल वाद्य यंत्र के रूप में संगत देता है। तानपुरा, हारमोनियम, सारंगी, पखावज आदि वाद्यों का प्रयोग संगत हेतु अलग अलग शैली के गायन वादन में प्रयुक्त किया जाता है। ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा आदि इस शैली के प्रमुख रूप हैं। कर्नाटक शास्त्रीय शैली में रागों का गायन अधिक तेज और हिंदुस्तानी शैली की तुलना में कम समय का होता है। त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति माना जाता है। वहीं पुरंदरदास को इस संगीत का पितृपुरुष माना जाता है। इस शैली के प्रमुख रूप हैं वर्णम, जावाली एवं तिल्लाना। कर्नाटक शैली के गायन में पूजा अर्चना, मंदिरों का वर्णन, दार्शनिक चिंतन, नायक नायिका वर्णन आदि विषय उल्लेखनीय हैं। ये दोनों शैलियाँ अलग होते हुए भी इनमें हम बहुत कुछ समानताएं तलाश सकते हैं। भारतीय संगीत से संबंधित इस व्याख्यान में हमने संगीत से परिचय प्राप्त किया, संगीत के विविध अंगों से हम परिचित हुए। इसके साथ ही साथ भारतीय संगीत की दोनों शैलियों से हमने परिचय प्राप्त किया। व्याख्यान के अगले भाग में हम हिंदुस्तानी संगीत की प्रमुख संगीत शैलियों जैसे ठुमरी, टप्पा, ख्याल, ध्रुपद, धमार से परिचित होंगे और इसके साथ ही साथ हम प्रमुख संगीतकारों से भी